हेलो दोस्तों, तो हम आज लेके आए हैं सिविल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हमारा पहले से हाईलाइट्स है आंसर। तो हम फटाफट रिवीजन के तौर पे देखेंगे। ये हमारा जो एमसीक्यू है यूपी TSS जेई सिविल इंजीनियरिंग के बेस सिलेबस के आधार पे पूरा है। हमारा सिलेबस आप लोग ऑलरेडी पहले से देख चुके होंगे। ये हमारा सिलेबस है यूपी TSS जेई का, एक नज़र देख लीजिए आप सब। हमारा ये पहला है सामग्री की मजबूती एवं संरचना का सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा आरसीसी, तीसरा हो जाएगा स्टील मशीनरी संरचना, चौथा हमारा एस्टिमेटिंग कास्टिंग है, पांचवा हमारा सॉइल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन की बात करें, सर्वेक्षण हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो जाएगी, इन्वायरमेंट एवं पीएचई भी इसमें इंक्लूडेड है, बिल्डिंग मटेरियल सामग्री और इरिगेशन सिंचाई, ये द्रव फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सभी हमारे इसमें इंक्लूड है। हम तो फटाफट आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। रिवीजन के तौर पे हम देखने वाले हैं। तनाव की एसआई बात कर रहा है कि तनाव की एसआई इकाई क्या होती है, हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यदि एक फन दंड की बात कर रहा है, 50 किलो न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 mm² है। तो तनाव पूछ रहा है, तो हमारा पहले तो तनाव की यूनिट होती है न्यूटन पर mm², ठीक है। तो हम इसको यूनिट में चेंज करने के लिए 50K को चेंज कर देंगे, तो हमारा ये देखिए ऐसे निकल के यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो हमारा ये सॉल्व होके इतना आ जाएगा 100 न्यूटन एमपीए। ये यूनिट हमारा किसके बराबर होता था, MPa के बराबर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। टफनेस किसकी क्षमता होती है, तो टफनेस हमारी जो है ऊर्जा अवशोषण की क्षमता होती है। यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है पूछा है, तो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन यंग मॉडुलस के बराबर होता है। स्टील का सामान्य पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो 0.3 होता है। यहाँ हुक्स लॉ का मान होता है, कह रहा है तो जब इलास्टिक लिमिट होती है तब हमारा हुक्स लॉ है मान, ठीक। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की पूछ रहा है, किसके बराबर होता था, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बराबर होता है। बीम में अधिकतम मोड़ तनाव कहाँ पे होता है, तो ये शीर्ष फाइबर पे होता है। डक्टिलिटी सामग्री पूछ रहा है हमारे यहाँ पे, अधिक विकृति के बाद टूटती है, जो हमारा डक्टिलिटी सामग्री होती है, ठीक है। ब्रिटल सामग्री में कौन सा गुण कम होता है, तो हमारा ये टफनेस वाली जो गुण होती है वो हमारा ब्रिटल सामग्री में कम होती है। शियर स्ट्रेस पूछ रहा है किसके बराबर होता है, तो F/A के बराबर होता है, फोर्स अपन एरिया। न्यूट्रल एक्सिस में दूरी बढ़ाने पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, तो बढ़ जाता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस किस प्रकार का होता है, तो ये पूछ रहा है तो अधिकतम नॉर्मल होता है, अधिकतम की बात कर रहा है, नॉर्मल ही होता है। स्ट्रेन एक क्या होता है, तो डायमेंशनलेस मात्रा होता है। यील्ड पॉइंट का अर्थ क्या होता है, तो स्थायी विकृति की शुरुआत ही हमारा यील्ड पॉइंट का अर्थ होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके लिए होता है, तो शियर तनाव के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। शियर मॉडुलस जी किसके बराबर होता है, टाउ अपन वाई के बराबर होता है हमारा शियर मॉडुलस, जिसे जी से डोनेट किया जाता है, दर्शाया जाता है। बल्क मॉडुलस किसके संबंधित है, तो बल्क मॉडुलस हमारा जो है आयतन विकृति से संबंधित है। प्रिंसिपल प्लेन पर क्या होता है, तो शियर स्ट्रेस जो है हमारा 0 के बराबर हो जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट से मिलता है, क्या मिलता है, तो टफनेस मिलता है। मोहर सर्कल किसके लिए होता है, तो मोहर सर्कल हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए होता है। शियर फोर्स डायग्राम का ढाल किसके बराबर होता है, तो शियर फोर्स का डायग्राम जो होता है हमारा वो लोड इंटेंसिटी के ढाल के बराबर होता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ढाल किसके बराबर होता है, तो शियर फोर्स के ढाल के बराबर होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस कैसा होता है, तो 0 होता है। बीम में सबसे अधिक शियर स्ट्रेस कहाँ पे होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वहाँ पे हमारा बीम में सबसे अधिक शियर स्ट्रेस होता है। कॉलम का बकलिंग किस बल से होता है, तो हमारा कॉलम का जो बकलिंग होता है वो हमारा कंप्रेसिव बल के कारण होता है। आइलर फार्मूला किस स्तंभों के लिए होता है, तो आइलर फार्मूला जो होता है लॉन्ग कॉलम के लिए हमारा होता है। टॉर्सन में शियर स्ट्रेस अधिकतम कहाँ होती है, तो टॉर्सन में शियर स्ट्रेस अधिकतर हमारे बाहरी सतह पे होती है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए प्रयोग होता है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा टॉर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मल स्ट्रेस कब लगता है, तो हमारा थर्मल स्ट्रेस तब लगता है जब डिफॉर्मेशन नॉट अलाउडेड होती है। पॉइजन रेशियो किसके बराबर होता है, तो हमारा जो लेटरल स्ट्रेन होता है अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को पॉइजन रेशियो कहा जाता है। बेंडिंग इक्वेशन M/I जो होता है किसके बराबर होता है, तो M/I इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू E/R होता है। ये बराबर हमारा किसके होता है, तो इसके बराबर होता है।
ई जी और के संबंध क्या है, तो ये यहाँ पे हमारा ई जी और के संबंध जो है ए और बी ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कास्ट आयरन किस प्रकार की मटेरियल है, तो कास्ट आयरन हमारा ब्रिटेन मटेरियल होता है। हार्डनेस मापने की विधि पूछ रहा है, तो हार्डनेस मापने की विधि हमारा ब्रिनेल होता है। क्रीप क्या होता है पूछ रहे हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन लोड जो होता है वही हमारा क्रीप कहलाता है। यहाँ पे पूछा है रिलीजियंस का अर्थ क्या होता है, तो इलास्टिक एनर्जी स्टोरेज ही हमारा रिलीजियंस का अर्थ होता है। मॉडुलस ऑफ रिलीजियंस किसके बराबर होता है, तो हमारा सिग्मा वाई स्क्वायर अपन 2E हमारा मॉडुलस ऑफ रिलीजियंस के इक्वल होता है। ऑप्शन ये हमारा सही है। स्ट्रेन एनर्जी यू किसके बराबर होता है, तो हमारा हाफ पी डेल्टा के बराबर होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। कि सामग्री में यील्ड पॉइंट नहीं होता है, तो कास्ट आयरन में यील्ड पॉइंट कोई नहीं होता। SFD यानी CF फर्स्ट डायग्राम में जंप किस में आता है, तो हमारा पॉइंट लोड में जंप आता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यानी BMD में सडन जंप किसके लिए होता है, तो अप्लाई मोमेंट के लिए होता है। बीम का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो सेंटर पे देखने को मिलता है, जहाँ पे सिंपल सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सर्कुलर सेक्शन, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है किसके लिए, तो सर्कुलर कॉलम के लिए तो पैराबोलिक होती है। कॉलम में क्रिपलिंग लोड किस पर निर्भर करता है, तो हमारा क्रिपलिंग लोड कॉलम में जो होता है ए लेंथ पे भी डिपेंड करता है, इंड कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी करता है, ये सभी पे करता है। इंड कंडीशन स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, तो बोथ इंड फिक्स जो होता है वो हमारा इंड कंडीशन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इफेक्टिव लेंथ सबसे कम कब होता है, तो हमारा यहाँ पे जब दोनों इंड होता है वो फिक्स होता है तब हमारा इफेक्टिव लेंथ कम होता है। लॉन्ग कॉलम में फेलर किस पर होता है, तो किस कारण होता है पूछ रहा है, तो लॉन्ग कॉलम में फेलर जो होता है बकलिंग के कारण होता है। शॉर्ट कॉलम में फेलर किस कारण होता है, तो वो क्रशिंग के कारण होता है। शियर स्ट्रेस अधिकतम कहाँ पे होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस अधिकतम होता है। बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे अधिकतम होता है, तो जो टॉप होता है या बॉटम फाइबर इन दोनों में, टॉप या बॉटम इन दोनों फाइबर में हमारा बेंडिंग स्ट्रेस अधिकतम होता है। पुअर बेंडिंग में शियर फोर्स कैसा होता है, तो 0 होता है। पॉइंट लोड से SFD कैसा बनता है, तो हमारा स्टेप या फिर जंप बनता है। यूडियल यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन लोड जो होता है यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन लोड जो होता है BMD कैसा बनता है, तो UDL लोड के लिए BMD हमारा पैराबोलिक बनता है। बीम में सेक्शन मॉडुलस Z की बात कर रहा है, तो किसकी बराबर होता है, तो I/Y के बराबर होता है हमारा Z, ठीक है। ऑप्शन ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। यंग मॉडुलस किस प्रकार के स्ट्रेस पर आधारित है, यंग मॉडुलस हमारा टेंशन अपन कंप्रेशन इन दोनों के आधार पे आधारित है। शियर मॉडुलस G की बात कर रहा है किस पर आधारित है, तो इस शियर स्ट्रेस पर आधारित होता है। शियर स्ट्रेन किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। थर्मल स्ट्रेन किसके बराबर होता है, तो हमारे यहाँ पे अल्फा डेल्टा T के बराबर होता है। पॉइजन रेशियो बढ़ाने पे मटेरियल स्ट्रेन क्या होता है, तो लेटरल स्ट्रेन पॉइजन रेशियो के बढ़ा देने पे बढ़ जाता है। कास्ट आयरन में कौन सा रीजन की बात कर रहा है, यहाँ पे रीजन मतलब एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रीजन प्रोमिनेंट नहीं होता है पूछ रहा है, तो यील्ड पॉइंट जो होता है वो ये रीजन हमारा प्रोमिनेंट नहीं होता है कास्ट आयरन में। मॉडुलस ऑफ टफनेस एरिया होता है, तो मॉडुलस ऑफ टफनेस एरिया जो होता है पूरे कर्व का होता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किस मटेरियल के लिए होता है, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी किसके लिए होता है, तो ये डक्टाइल के लिए होता है। मैक्सिमम यहाँ पे डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को क्या कहते हैं पूछ रहा है, तो यहाँ पे नॉन मिसेस थ्योरी बोला जाता है। शियर फोर्स किसके बराबर होता है, तो DM/dx के बराबर होता है हमारा पे शियर फोर्स। ऑप्शन ही यहाँ सही है। लोड इंटेंसिटी W किसके बराबर होता है तो यहाँ पे ऑप्शन B हमारा सही हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मोहर सर्कल में केंद्र कहाँ होता है, तो मोहर सर्कल केंद्र हमारा जो होता है डेल्टा X प्लस डेल्टा Y के अपान 2 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन B हमारा सही है। मोहर सर्कल में रेडियस किसके बराबर होता है पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें समय नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन 2 हमारा सही है, ठीक है। टॉर्सन इक्वेशन
T/J जो होता है किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारा τ/r या फिर बोल सकते हैं जी θ/L। ये ऑप्शन A B दोनों हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे टॉर्सन इक्वेशन T/J के लिए। क्रीप टेस्ट किस पर किया जाता है, तो हमारा क्रीप टेस्ट जो है हाई टेम्परेचर पर किया जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट में कौन सा प्रयोग होता है, तो इम्पैक्ट टेस्ट में हमारा जो है आइजेड या फिर कार्पी ये दोनों होता है। हार्डनेस किसके बराबर होता है, तो इंडेंटेशन रेजिस्टेंस के बराबर होता है हमारा हार्डनेस। माइल्ड स्टील में नेकिंग किस पॉइंट के बाद होती है, तो हमारा अल्टीमेट पॉइंट के बाद नेकिंग होता है माइल्ड स्टील में। प्रोपोर्शनल लिमिट में कौन सा रिलेशन वैलिड होता है, तो हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है। लेटरल स्ट्रेन किस दिशा में होता है, तो हमारा ये परपेंडिकुलर दिशा में लेटरल स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन किसके लिए बढ़ती है, तो यहाँ पे शार्प कॉर्नर जो होता है हमारा तीखी किनारा की बात कर रहा है, तो उसके लिए हमारा बढ़ता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। नॉच किसको बढ़ाता है, तो नॉच हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। प्लास्टिक रीजन में स्लोप कैसा होता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। रिलीजियंस ऊर्जा का माप क्या होता है, तो यील्ड पॉइंट तक होता है। हुक्स लॉ का सूत्र क्या होता है, तो γ/कैपिटल E, यहाँ पे कैपिटल E की बात कर रहा है, डेल्टा/ दूसरा है और पहला τ/ हो जाएगा हमारा GY। ये ऑप्शन A एंड B ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। कॉलम में इंसेंट्रिक लोड जो होता है, इसेंट्रिक लोड वो बेंडिंग होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होता है, तो थीटा गामा के यहाँ पे डेल्टा1 - डेल्टा2/2 के बराबर होता है हमारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेस किसका गुण है, तो हमारा ये अल्फा ई और डेल्टा टी इन तीनों का बात कर रहा है। थर्मल स्ट्रेस का गुण है। प्योर टॉर्सन में नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, तो 0 होता है। स्ट्रेन एनर्जी सबसे ज़्यादा किस मटेरियल में होता है, तो रबड़ में होता है। बेंडिंग की बात कर रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस अधिकतम कहाँ होता है, तो इनर कर्व पे होता है। बीम डेप्थ बढ़ाने से सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, तो बढ़ जाता है। बेकिंग स्ट्रेस किससे मिलता है, तो हमारा यूटीएम से मिलता है। डक्टाइल मटेरियल में फ्रैक्चर सरफेस क्या होता है, तो फिब्रस होता है। ब्रिटल फ्रैक्चर सरफेस जो होता है हमारा ग्लासी होता है। एक्सियल लोड से किस प्रकार का स्ट्रेस बनता है, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस बनता है एक्सियल लोड से। कंप्रेसिव स्ट्रेस नेगेटिव माना जाता है, कब की बात कर रहा है कि सही है या गलत, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस नेगेटिव माना जाता है, ये बात हमारा सत्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शियर मॉडुलस बढ़ाने से मटेरियल क्या हो जाता है, अधिक कठोर हो जाता है। यंग मॉडुलस की इकाई क्या होती है, तो पास्कल हो जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा उतना ही कठोर होगा मटेरियल। कॉलम में बकलिंग लोड निर्भर करता है, पूछ रहा है, तो एरिया पे करता है। ब्रिटल मटेरियल किस थ्योरी से डिजाइन किया जाता है, ब्रिटल मटेरियल हमारा रैंकिंग थ्योरी द्वारा डिजाइन किया जाता है। डायरेक्ट स्ट्रेस फार्मूला पूछ रहा है क्या होता है, तो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू P/A हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। शियर स्ट्रेस टॉर्सन में क्या होता है, वेरियस लाइन अर्ली हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीम डिफ्लेक्शन किस में कम होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और बी ये दोनों सही हो जाएगा। ई बढ़ाने पे, आई बढ़ाने पे। क्रैक फॉर्मेशन किस में अधिक होता है, तो ब्रिटल मटेरियल में अधिक होता है। कर्वेचर क्या होता है, तो कर्वेचर बराबर 1/r हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इलास्टिक और किस चीज़ की ग्राफ है, तो हमारा डिफ्लेक्शन की ग्राफ होती है। शियर सेंटर किसके लिए ज़रूरी होता है, टॉर्सन के लिए ज़रूरी होता है। फेलर ऑफ ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, तो क्लीवरेज होता है। फटिक फेलर किस में होता है, तो ये रिपीटेड लोड पे होता है। इंड्योरेंस लिमिट किस मटेरियल में परमानेंट होता है, पूछ रहा था। इंड्योरेंस लिमिट जो होता है हमारा स्टील मटेरियल में परमानेंट होता है। प्लास्टिक हिंज बनता है, तो हमारा बेंडिंग से बनता है। शियर फोर्स 0 जहाँ होता है, बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है।
मोमेंट एरिया थ्योरम किसके लिए होता है? तो डिफ्लेक्शन के लिए होता है। मटेरियल शियर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होता है पूछ रहा है? तो न्यूट्रल एक्सिस पे हो जाता है। आई सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस अधिकतम कहाँ पे होता है? तो हमारा टॉप फ्लैंज पे भी होता है, बॉटम फ्लैंज पे, इन दोनों पे हो जाता है। टॉर्सनल रिजिडिटी किसके बराबर होता है? तो जी अपन जे, जी इंटू जे के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गामा 1 अधिक होता है 0 से और गामा 2 हमारा 0 से कम होता है, तो दोनों केस में क्या बोलते हैं? टेंशन एंड कंप्रेशन। कंबाइंड स्ट्रेस कहाँ होता है? तो हमारा इसेंट्रिक कॉलम जो होता है, इसेंट्रिक कॉलम पे होता है कंबाइंड स्ट्रेस। कास्ट आयरन का पॉइजन रेशियो कितना होता है? तो 0.25 होता है। शियर मॉडुलस कम होने पे मटेरियल कैसा हो जाता है? फ्लेक्सिबल हो जाता है। बेंडिंग स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है? तो y/r के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शियर डिफॉर्मेशन किस में अधिक होता है? तो शॉर्ट कॉलम यानी बीम में हमारा शियर डिफॉर्मेशन शॉर्ट बीम में देखने को अधिक मिलता है। सेल्फ वेट किस प्रकार का लोड होता है? तो यूडियल लोड हमारा सेल्फ वेट होता है। कास्ट आयरन फेल कब होता है? टेंशन में फेल होता है। ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? तो बहुत कम होता है। हार्डनेस बढ़ाने का तरीका क्या होता है? क्वेंचिंग। थर्मल एक्सपेंशन तय करता है कौन? तो अल्फा। इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? तो वह स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी। ऑप्शन ए। कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन का उपयोग किस में होता है? तो सॉफ्ट में होता है। फिलर थ्योरी का उपयोग कहाँ होता है? तो कंबाइंड लोडिंग में होता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी किसका है? तो ये बेल्ट्रामी की हो जाएगी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी क्या है? तो गेस्ट है। रप्चर पॉइंट पर क्या होता है? तो फ्रैक्चर हो जाता है। डक्टिलिटी मेजर यूनिट क्या होती है? तो हमारा परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज डिडक्शन एरिया, ये दोनों हो जाएगा। सिंपल बेंडिंग एजम्पशन क्या है? तो प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन। ऑप्शन ए सही। सिग्मा बी इक्वल टू एम वाई अपान पूछ रहा है आई में एम क्या है? तो हमारे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा एम। एंगल ऑफ ट्विस्ट किसके बराबर होता है? तो टी एल अपान जी जे हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद रिलेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद रिलेशन जो हमारा होता है नॉन लीनियर हो जाता है। नेकिंग किस मटेरियल में होता है? तो डक्टाइल मटेरियल में होता है। इसेंट्रिक लोडिंग में सब इसेंट्रिक लोडिंग से क्या होता है? तो बेंडिंग प्लस कंप्रेशन ये हमारा इसेंट्रिक लोडिंग से होता है। शियर लैग क्या होता है? तो टेंशन मेंबर्स में होता है शियर लैग। स्ट्रेन रेट इफेक्ट अधिक किसमें होता है? तो रबड़ में स्ट्रेन रेट इफेक्ट अधिक होता है। यील्ड स्ट्रेस किसके बराबर होता है? तो सिग्मा वाई के बराबर होता है। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग किसके बराबर होता है? तो एम स्क्वायर एल अपान 2EI हो जाएगा। कॉलम स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? तो एल अपान आर हो जाता है। टॉर्सन में एंगल ऑफ ट्विस्ट इंक्रीज विथ, तो लंबाई बढ़ाने पे बढ़े। टॉर्सन में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है इंक्रीज किसके साथ होता है? लंबाई बढ़ने पे। पुअर शियर में प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है? तो इक्वल एंड अपोजिट साइड होता है। स्ट्रेन एनर्जी टॉर्सन में टी थीटा अपन 2 हो जाएगा। सेफ स्ट्रेस क्या होता है? तो हमारा अल्टीमेट अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बराबर होता है सेफ स्ट्रेस।